साथियों नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। समाजवादी आंदोलन के पुरोधा केसी त्यागी, कर्पूरी ठाकुर, राम मनोहर लोहिया, चौधरी चरण सिंह के साथ काम कर चुके केसी त्यागी ने आज जनता दल यू से नाता तोड़ करके जयंत चौधरी की पार्टी राष्ट्रीय लोकदल में शामिल हो गए। जयंत चौधरी की पार्टी में शामिल होने के बाद उन्होंने कहा कि हम जयंत चौधरी को चौधरी चरण सिंह की तरह प्रधानमंत्री बनते हुए देखना चाहते हैं। हमारी व्यक्तिगत कोई इच्छा एमपी एमएलए बनने की नहीं है, बल्कि हमारा सपना है कि हम जयंत चौधरी को प्रधानमंत्री के पद तक पहुंचाएं। तो क्या जनता दल यू के पूर्व नेता केसी त्यागी के अंदर वह प्रतिभा, वह शक्ति है कि वह जयंत चौधरी को, जो कि अभी बी ग्रेड के नेता भी नहीं माने जाते हैं, भले ही वह मंत्री हो, लेकिन अखिलेश से बड़ा कद इनका नहीं है। अखिलेश सिर्फ सांसद हैं, लेकिन अखिलेश से बड़ा कद जयंत चौधरी का नहीं है। तो अगर प्रधानमंत्री बनाने की नीयत से जनता दल यू को छोड़ा है, तो आपको समाजवादी पार्टी में आना चाहिए था। समाजवादी पार्टी के पास तो 37 लोकसभा सीटें हैं। अगर इनके बारे में प्रधानमंत्री बनाने की बात कहते तो बात कुछ समझ में आती, लेकिन जनता दल यू से निकलकर वह समाजवादी पार्टी में नहीं आ सकते थे, क्योंकि मोदी और शाह आंख तरेरने लगते कि समाजवादी आंदोलन और मजबूत हो जाएगा, फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसी भी सूरत में उत्तर प्रदेश में नहीं बन सकेगी। इसलिए केसी त्यागी को जयंत चौधरी की पार्टी में मर्ज करने के लिए एनडीए के शीर्ष नेताओं ने दबाव डाला। जनता दल यू को क्यों छोड़ा, इसके पीछे भी एक कहानी है, और वह कहानी है कि नीतीश कुमार को भारत रत्न देने की बात या भारत रत्न देने की वकालत मोदी और शाह से करने लगे थे अपने आप, बगैर की किसी तरह की नीतीश से चर्चा किए बगैर। तो नीतीश कुमार को लगा कि यह मोदी और शाह के एजेंट के रूप में जनता दल यू में काम करने लगे हैं, इसलिए उन्हें पार्टी प्रवक्ता के पद से 2025 में छुट्टी कर दी गई, और उसके बाद इन्हें पार्टी में कोई जगह नहीं दी गई। पार्टी में उपेक्षित महसूस करते रहे। तो 17 मार्च को इन्होंने इस्तीफा दे दिया जनता दल यू से, और 22 मार्च को आज शामिल हो गए जयंत चौधरी की पार्टी राष्ट्रीय लोकदल में। तो राष्ट्रीय लोकदल में आकर के इनका बड़बोलापन इतना बढ़ गया कि हम एमएलए एमपी बनने नहीं आए हैं, बल्कि जयंत चौधरी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए आए हैं। चौधरी चरण सिंह की प्रतिभा इनके अंदर देखते हैं और हम इन्हें पीएम बनाएंगे। आपको मालूम होना चाहिए कि 1979 में सिर्फ 23 दिन के लिए चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री बने थे, और उन 23 दिनों में कोई ऐसा कुछ भी काम नहीं किए थे जिससे कि उन्हें प्रतिष्ठा मिले और वह भारत रत्न के हकदार बने। लेकिन जयंत चौधरी की लालसा भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने की और चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने की पेशकश करके
जिस तरह से जयंत चौधरी को पटाने और साधने का काम किया, हमें लगता है कि उन्हीं नरेंद्र मोदी और शाह के इशारे पर जनता दल यू को छोड़ करके केसी त्यागी यूपी की स्थानीय पार्टी पश्चिमी उत्तर प्रदेश की पार्टी राष्ट्रीय लोकदल में शामिल हुए हैं, जिसका कोई खास वजूद नहीं है। जाटों की पार्टी मानी जाती है। कुछ किसान जाट समर्थन कर देते हैं, लेकिन किसान आंदोलन में इस पार्टी का कोई योगदान नहीं रहा, इसलिए सभी किसान भी राष्ट्रीय लोकदल को तवज्जो नहीं देते हैं। केसी त्यागी का कहना है कि जनता दल यू कर्पूरी ठाकुर, चौधरी चरण सिंह और लोहिया की समाजवादी विचारधारा से भटक गई है। अब यहां पर विचारधारा को महत्व नहीं दिया जाता है, बल्कि व्यक्तित्व को महत्व दिया जाता है, और उस व्यक्तित्व पूजा में अपने को कहीं फिट नहीं पा रहे थे, इसलिए उन्होंने जनता दल यू को छोड़ा है। हापुड़ से सांसद रह चुके केसी त्यागी का कहना है कि कभी अजीत सिंह जब राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष थे तो नीतीश कुमार के साथ अपनी पार्टी को मर्ज करना चाहते थे, लेकिन कुछ सियासी संकट उत्पन्न हो गए जिससे मर्ज नहीं हो सका। मोदी और शाह का समर्थन देने वाले अपने को अगर समाजवादी कहते हैं तो हमें तो उनकी समाजवादिता पर ही विश्वास नहीं होता है। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को समर्थन देने वाला कोई भी व्यक्ति ईमानदारी से समाजवादी विचारधारा या लोकतांत्रिक विचारधारा या गांधीवादी विचारधारा से जुड़ा नहीं हो सकता है। अगर वह अपने को समाजवादी विचारधारा कहता है तो उसकी पहली शर्त यही है कि वह आरएसएस और बीजेपी की विचारधारा को त्यागे, तब उसे समाजवादी विचारधारा का व्यक्ति माना जाएगा। तो जाहिर है कि दो अवसरवादी एकजुट हो गए हैं। पहले अवसरवादी जयंत चौधरी जो इंडिया गठबंधन छोड़ करके आए हैं, चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने के नाम पर इन्हें ठगा गया और मंत्री बनाया गया, इसलिए आए हैं। और दूसरे केसी त्यागी अवसरवादी हुए जो जनता दल यू के संस्थापक रहे हैं, और जनता दल यू के विघटन के समय अगर वह सबसे पहले निकल करके भाग रहे हैं तो हम समझते हैं कि जनता दल यू को बिखरने में अब ज्यादा वक्त नहीं लगेगा और जनता दल यू को कोई और नहीं, भारतीय जनता पार्टी ही निगल जाएगी। तो दो अवसरवादी मिलकर के पश्चिमी उत्तर प्रदेश में क्या गुल खिलाएंगे यह तो समय ही बताएगा, लेकिन जयंत चौधरी को प्रधानमंत्री बनाने की बात कह करके केसी त्यागी ने अपने औरा को, अपनी मर्यादा को तार तार करने का काम किया है। केसी त्यागी के बूते की बात नहीं है कि किसी को प्रधानमंत्री बना सके या कोई प्रधानमंत्री बनता रहे तो उसे प्रधानमंत्री बनने से रोक सके। अगर प्रधानमंत्री बनाने का शौक था तो इन्हें राहुल गांधी के पास जा करके कांग्रेस में शामिल होने की पेशकश करना चाहिए था, या अखिलेश यादव के पास जा करके, अखिलेश यादव की पार्टी तो भी समाजवादी पार्टी के नाम से जानी जाती है। जाहिर है कि केसी त्यागी की विचारधारा अखिलेश की समाजवादी पार्टी के साथ है, तो उनसे जाकर के मिलना चाहिए और समाजवादी पार्टी में शामिल होना चाहिए था, लेकिन ऐसा इन्होंने नहीं किया। और ऐसा अगर करते तो मोदी और शाह
इनकी राजनीति ही खत्म कर देते। तो केसी त्यागी का बड़बोलापन पर सोशल मीडिया में तमाम मीम्स चल रहे हैं और कहा जा रहा है कि केसी त्यागी को चाहिए कि वह प्रधानमंत्री को ही, मोदी को ही अगला प्रधानमंत्री बनाने के लिए काम करें, वरना वह एनडीए में भी नहीं रह पाएंगे और जयंत चौधरी के साथ उन्हें भी एनडीए से निकाल बाहर कर दिया जाएगा। अब देखिए राजनीतिक मोड़ कैसा आता है और किस तरह से और कहां अपने को केसी त्यागी रख पाते हैं या फिर से जनता दल यू में लौट करके जाते हैं। अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है, लेकिन इनके बड़बोलेपन ने इन्हें हंसी का पात्र जरूर बना दिया है। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।